दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंस मेडियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसीज आई है। दोस्तों इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सभी के बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। वीडियो तो पूरा देखना हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वह दोस्तों पैरामेडिकल के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है उन साथियों के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 315 पोस्ट आपकी रहने वाली है। 315 पदों पर ये वैकेंसीज होने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस है वो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज आई है। तो दोस्तों सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट आपकी रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर आपकी 5 पोस्टें रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लें दोस्तों, 29,200 लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर इसकी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। इसके अंदर टोटल आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर इको टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्टें रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए रहने वाले। टोटल यहाँ पर 1 पोस्टें रहने वाली है। जो आपकी सैलरी वो 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, 29,200 लेकर से 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए रहने वाले है। टोटल आपके यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लें दोस्तों, 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर पीएफटी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर बायोमेडिकल टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, 29,200 लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लें दोस्तों, 29,200 लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लें दोस्तों, 35,400 लेकर के 1,12,400 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ आपकी 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लें दोस्तों, 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। तो दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल यहाँ पर 264 पोस्ट आपकी रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों, 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए रहने वाले। टोटल यहाँ आपकी 3 पोस्ट रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ओटी असिस्टेंट के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 19 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपकी सैलरी है वो 29,200 लेके 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर आपकी ये जो वैकेंसी है वो 315 पदों पर होने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो दोस्तों जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो 1,180 रुपये रहने वाले हैं और जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो 708 रुपये रहने वाले हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपकी एज है वह न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको आयु सीमा के अंदर छूट दे रही है, तो आप यहाँ से देख लेना।
इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ओटी टेक्नीशियन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने ओटी टेक्नीशियन की डिप्लोमा करके या फिर दोस्तों आपने मिनिमल एसएस टेक्नीशियन डिप्लोमा करके तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार को एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जिन साथियों ने डिप्लोमा कर रखा है ओटी के अंदर वो साथी यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे राजस्थान वाले हो, चाहे उत्तर प्रदेश वाले हो, चाहे हरियाणा वाले हो, चाहे मध्य प्रदेश वाले हो, सभी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको किसी प्रकार को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। जिन साथियों ने डिप्लोमा कंप्लीट है वो साथी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो एनेस्थेसिया टेक्नीशियन उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने एनेस्थेसिया फिर जो क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की डिप्लोमा करके तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। तो दोस्तों जो इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन आपके पास में डिप्लोमा करके तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर इको टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। दोस्तों इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों कार्डियोलॉजी के अंदर आपने डिप्लोमा करके कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन अंदर तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपनी जो वैकेंसी वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए रहने वाले। दोस्तों जो इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने इमरजेंसी या फिर ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन डिप्लोमा करके तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ब्लड बेड टेक्नीशियन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों जो इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन डिप्लोमा करके तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए रहने वाले। दोस्तों यदि आपने इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास करके आपने DMLT कर रखी है तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने DMLT कर रखी है तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने BSc MLT कर रखी है मतलब BMLT आपने कर रखी है तो अभी आप यहाँ पर फॉर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर PFT टेक्नीशियन के लिए रहने वाले। दोस्तों जो इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने साथ में जो रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन है उसके अंदर आपने डिप्लोमा करके तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर बायोमेडिकल टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों जो इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने बायोमेडिकल टेक्नीशियन अंदर डिप्लोमा करके तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों इंटरमीडिएट है वो पास होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने DMLT कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों जो इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने यूनिवर्सल रेडियोलॉजी या फिर सिटी टेक्नीशियन के अंदर या फिर आपने MRI टेक्नीशियन डिप्लोमा करके तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन साथियों ने DRT कंप्लीट कर रखी है वो साथी यहाँ पर फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। या फिर आपने सिटी से यहाँ टेक्नीशियन के अंदर या MRI टेक्नीशियन आपने डिप्लोमा करके तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार को एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए रहने वाले। तो दोस्तों जो इंटरमीडिएट है वो साइंस में पास होना चाहिए। दोस्तों यदि आपने रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन डिप्लोमा करके तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। तो दोस्तों यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने पोस्ट बेस्ड BSc नर्सिंग कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके अंदर आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको यहाँ पर किसी प्रकार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जिन साथियों ने BSc नर्सिंग कर रखी है या फिर पोस्ट बेस्ड BSc नर्सिंग कर रखी है उनको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। बिना एक्सपीरियंस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने GNM नर्सिंग कर रखी है और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल के अंदर तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जिन साथियों ने GNM नर्सिंग कर रखी है उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड हॉस्पिटल के अंदर। और जिन साथियों ने BSc नर्सिंग कर रखी है या फिर पोस्ट बेस्ड BSc नर्सिंग कर रखी है वो साथी यहाँ पर बिना एक्सपीरियंस के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए रहने वाले। इसके अंदर क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपने डायलिसिस टेक्नोलॉजी अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपने नॉर्मल BSc कर रखी है और आपने डायलिसिस के अंदर 2 साल का डिप्लोमा करके आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम। जो BSc डायलिसिस यूनिट है ना हॉस्पिटल
उसके अंदर यदि आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास में उपरोक्त ये दोनों क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर दोस्तों आपने नॉर्मल बीएससी कर रखी है लाइफ साइंस के अंदर और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है 20 डायलिसिस यूनिट के अंदर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल बीएससी आपने कर रखी है, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है डायलिसिस यूनिट के अंदर, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो यदि आपने लाइफ साइंस के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है और आपने 1 ईयर का डिप्लोमा करके मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक के अंदर, तो अभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने DMRIT करके और आपने बैचलर डिग्री करके लाइफ साइंस के अंदर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी OT असिस्टेंट के लिए रहने वाली है। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आपने नॉर्मल बीएससी कर रखी है या फिर दोस्तों आपने 12th में साइंस में पास करके आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है OT, ICU, SSD, मैनिफोल्ड रूम, एनेस्थेसिया, इन्वर्सनल रेडियोलॉजी, ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कार्डियक क्लिप, इसके अंदर आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने डिप्लोमा करके OT के अंदर, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपके पास में यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल का हो या चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो, आपको यहाँ पर OT असिस्टेंट के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह दोस्तों आपको इस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद में दोस्तों हम दोबारा से बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में। तो दोस्तों जनरल OBC EWS वाले जो स्टूडेंट उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो 1180 रुपये रहने वाली है, और जो SC ST वाले स्टूडेंट उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वह 708 रुपये फॉर्म फीस आपकी रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वह दोस्तों कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहने वाले हैं, 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं 60 क्वेश्चन को आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, मतलब जो आपने डिप्लोमा के अंदर जो पढ़ा है उससे संबंधित 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के रहने वाले हैं। 10 होंगे आपके जनरल इंग्लिश से आएंगे, 10 नंबर के रहने वाले। 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आएंगे, 10 नंबर के रहने वाले हैं। और 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं जो 10 नंबर के रहने वाले हैं। और 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स जो है एप्टीट्यूड है उसके रहने वाले हैं, 10 नंबर के रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आपके इसके आने वाले हैं। साथ में दोस्तों यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और नेगेटिव करते हो तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके अंदर आपको कितने मिनिमम नंबर चाहिए जो आप पास हो सकते हो। दोस्तों जो जनरल OBC EWS वाले स्टूडेंट उनके लिए 50% नंबर आने चाहिए, और जो SC ST वाले स्टूडेंट होंगे 45% नंबर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं जो यहाँ पर सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये सिलेबस की पूरी PDF यहाँ पर दे रखी है, ये आपका ये सिलेबस है रहने वाला है। रीजनिंग के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर, मैथ्स के अंदर, जनरल इंग्लिश के अंदर, और जो आपने पढ़ा है डिप्लोमा के अंदर वो यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो जो सिलेबस की PDF है वह दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये जो नोटिफिकेशन है वो भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके बारे में। तो दोस्तों ये कल्याण सेन सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो दोस्तों 17 फरवरी रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म में अप्लाई करना चाहता है वो दोस्तों 17 फरवरी से पहले फॉर्म में अप्लाई कर देना है।
और यहाँ पर मैं वापस से बोल रहा हूँ, जिन साथियों ने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है वो साथी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता है वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए जिन पोस्टों के लिए, और जिन पोस्टों में एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, जिन पे डायरेक्ट डिप्लोमा कंप्लीट है, वो साथी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जो राजस्थान वाले अभ्यर्थी है जिन्होंने RPMC के डिप्लोमा कर रखा है, चाहे DRT कर रखी है, चाहे DMLT कर रखी है, चाहे आपने डायलिसिस टेक्नीशियन डिप्लोमा कर रखा है, ECG टेक्नीशियन डिप्लोमा कर रखा है, वो साथी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोस्तों आपको इस लिंक के माध्यम से अप्लाई करना है। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू दोस्तों।